नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत है। इट्स मी रंजित कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक एंड आस्क योर एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर अपकमिंग जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, 31 मार्च 2021 यानी आज हम देखेंगे 29 से 31 मार्च के बीच बनने वाले झारखंड के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एवं साथ ही इन करंट अफेयर से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषाओं के लिए यूनेस्को ने अपने कार्यबल में झारखंड के किस युवा का चयन किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अनाबेल बेंजामिन बाड़ा का चयन अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषाओं के लिए यूनेस्को ने अपने कार्यबल में अनाबेल बेंजामिन बाड़ा का चयन किया है। तो इसे ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। चलिए इस संदर्भ में कुछ थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषाओं के लिए कार्रवाई दशक 2022 से लेकर 2032 तक, यानी 2022 से लेकर 2032 तक जो भी कार्रवाई होंगे उसके लिए अपने वैश्विक कार्यबल में झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले अनाबेल बेंजामिन बाड़ा का चयन किया है। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, अनाबेल बेंजामिन बाड़ा आदिवासी भाषाओं से संबंधित यूनेस्को की गतिविधियों का समन्वय करेंगे। फ्रेंड्स, आगे इनके अलावे एशिया महाद्वीप से दो अन्य लोगों का भी चयन किया गया, जिनमें एक नेपाल की इंदु चौधरी हैं और दूसरी मलेशिया की रीता लासिमबंग को चुना गया। तो इसे भी ध्यान रखिए। आगे बता दूं फ्रेंड्स, आदिवासी भाषाओं की विलुप्ति की दर को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 से 2032 तक अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषा दशक के रूप में घोषित किया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम में बन सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषा दशक कब से कब मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 2022 से लेकर 2032 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषा दशक के रूप में घोषित कर रखा है। इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स, 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे भी ध्यान रखिए। और पिछले वर्ष झारखंड सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस को झारखंड में भी मनाने की घोषणा की है। साथ ही 9 अगस्त को राजकीय अवकाश के रूप में भी घोषित किया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, अब इस प्रश्न में यूनेस्को का जिक्र आ गया है। तो यूनेस्को से संबंधित कुछ बातें आप ध्यान रखिए। जनरली जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका फुल फॉर्म या फिर उनका मुख्यालय या उनके प्रमुख से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिए। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें फ्रेंड्स तो 193 है। और वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख कौन है? तो आड्रे एजोल इसके प्रमुख है। फ्रेंड्स, आज का दूसरा प्रश्न है, जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है, जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप कहा जा रहा है। इससे पूर्व जो सिमडेगा में गेम खेल हुआ वह था सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप। तो जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप का भी आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सिमडेगा में। ध्यान रखिए, सिमडेगा ने कई हॉकी प्लेयर को दिया है और यहाँ हॉकी के क्षेत्र में सिमडेगा जिला काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और एक्टिव है। तो अगर जब भी आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी करना हो तो आप बेशक सिमडेगा में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो हॉकी से रिलेटेड जितने भी अभी हाल फिलहाल में प्रतियोगिता हो रहे हैं वह सिमडेगा में ही आयोजित किए जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न से संबंधित थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सब जूनियर नेशनल हॉकी महिला के सफल आयोजन के बाद सिमडेगा 3 अप्रैल से जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। फ्रेंड्स, जो सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी हुआ था वह सिमडेगा में आयोजित हुआ था और इसके फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को हराकर विजेता रहा था, यानी अपना झारखंड इस टूर्नामेंट का उप विजेता रहा है। इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स, सब जूनियर नेशनल पुरुष हॉकी का भी आयोजन इसी दौर में हरियाणा में किया जा रहा था, यानी हरियाणा उसका मेज़बानी कर रहा था और उसके फाइनल मुकाबले में हरियाणा को झारखंड के पुरुष टीम ने हराकर यह मुकाबला जीत लिया। तो इसे ध्यान रखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि जो मुकाबला हरियाणा में खेला गया उसमें झारखंड की टीमें विजेता रही और ये हरियाणा उप विजेता, और जो झारखंड में खेला गया उसका हरियाणा विजेता रहा और झारखंड उप विजेता रही। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में सिमडेगा का जिक्र हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, जिलों से संबंधित कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम सरसरी नज़र में सिमडेगा जिले से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। तो जिले का स्थापना कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 2001 को।
मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? सिमडेगा में। क्षेत्रफल क्या है? तो 3774 वर्ग किलोमीटर। इस जिले का लिंगानुपात है 997। बात रही जनसंख्या घनत्व का, तो जनसंख्या घनत्व यहाँ का कितना है? 159। और झारखंड का कितना है? 414। अनुमंडल की संख्या 1 और प्रखंड की संख्या 10। फ्रेंड्स, जब भी पुस्तक में पढ़ें तो प्रखंडों को भी एक बार सरसरी नज़र से जरूर देखिए, यह भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे तो आपको इस बात से समझ में, यह बात आपको समझ में आ जाएगा। विधानसभा क्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 हैं, सिमडेगा और कोलेबिरा, ध्यान रखिए। प्रमुख नदियां शंख और दक्षिणी कोयल। प्रमुख उद्योग की बात करें तो बीड़ी, मोमबत्ती, साबुन, लाह के सामान, ये प्रमुख यहाँ के कुछ उद्योग हैं। प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करें तो रामरेखा धाम, केलाघाट जलप्रपात, राजा डेरा, दंगड़ी और केतुंगा धाम सिमडेगा जिले में ही स्थित है। इसके अलावा 2 अन्य इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वह है सिमडेगा को नर्सरी ऑफ गेम्स के नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान रखिए। और दूसरी बात, यह झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, जो लिंगानुपात क्या है फ्रेंड्स? 159। और झारखंड का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, साथ ही सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र भी है। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, हाल ही में हमारे चैनल पे झारखंड करंट अफेयर्स की एक वीडियो अपलोड की गई थी, जिसमें जनवरी 2020 से लेके मार्च 2021 तक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को चुन के या फिर बहुत सारे करंट अफेयर का निचोड़ तैयार करके लाया गया है। तो जिसका पहला पार्ट हाल ही में अपलोड कर दिया गया और दूसरा पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इन वीडियोज़ का PDF तुरंत चाहते हैं तो आपको हमारे वीडियोज़ को लाइक करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं। पहले मैं फ्रेंड्स जनरली वीडियो अपलोड होते के साथ PDF भी डाल दिया करता था, लेकिन कुछ रीज़न है जिस वजह से जब भी एक हमने छोटा सा टारगेट सेट कर रखा है, जब हमारे वीडियोस के व्यूज़ 1000 हो जाएंगे तो आपको हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे इन वीडियो के PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करने में कोई कमी नहीं कीजिए। यदि अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आगे प्रश्न है, हाल ही में किन्हें राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है साल्वी सिंह, रोशनी सिंह, कृति कुमारी और कृतिका पांडे। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, रोशनी सिंह को हाल ही में राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा झारखंड की बेटी रोशनी सिंह को राष्ट्रीय सेवा सम्मान से नवाजा गया। यह पुरस्कार इन्हें फिल्म जगत में उल्लेखनीय कार्यों तथा कला क्षेत्र में अभिनव प्रयास करते हुए सतत क्रियाशील रहने के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, आज का चौथा प्रश्न है, राज्य की नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित करने के लिए सेल्फ लर्निंग डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस सेल्फ लर्निंग डिवाइस का नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, एनी स्मार्ट क्लास। सेल्फ लर्निंग डिवाइस के माध्यम से नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित किया जा रहा है। तो यह काफ़ी अच्छी पहल है। इस संदर्भ में चलिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा में सकारात्मक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदेश भर में 4500 मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की है। वेरी नाइस। आगे इसी के तहत झारखंड के कुछ जिलों में नेत्रहीन छात्रों के लिए मॉडल स्कूल का भी शुभारंभ किया गया है। राज्य सरकार ने एनी स्मार्ट क्लास के जरिए नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित करने की दिशा में कार्य करना आरंभ भी कर दिया गया है। इसके अलावा बता दूं, राज्य का पहला नेत्रहीन स्कूल जो है फ्रेंड्स, वह रांची में तथा दूसरा गिरिडीह में खोला गया है। फ्रेंड्स, हाल ही में मार्च महीने के सभी करंट अफेयर का निचोड़, यानी मार्च महीने में जनरली हम देखेंगे तो प्रत्येक दिन 7 से 8 प्रश्न होते हैं, तो 150 प्लस प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इसमें जनरली देखें तो 50 प्रश्न ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 50 प्रश्नों का निचोड़ मैं हाल ही में अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। तो यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो बेहिचक इसे जाके देखिए। मार्च 2021 से बनने वाले वेरी वेरी करंट अफेयर्स के वीडियो हमारे चैनल पे आ चुके हैं। तो पूरे महीने के वीडियोज़ आपको देखने की, यदि आपके पास देखने का समय नहीं है तो आप एक ही वीडियो से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप देखिए जाके, आपको स्वतः एहसास हो जाएगा कि वाकई में जो करंट अफेयर है वह अच्छे लेवल के। आगे आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उरांव लोकगीतों में नारी का चित्रण नामक पुस्तक का लोकार्पण किया गया। तो यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, विजय कुमार महतो के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो ध्यान रखिए, विजय कुमार महतो के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है? तो उरांव लोकगीतों में नारी का चित्रण पुस्तक विजय कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में महुआ टांड निवासी विजय कुमार महतो द्वारा लिखित उरांव लोकगीतों में नारी का चित्रण पुस्तक का लोकार्पण किया गया है।
हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 अन्य पुस्तकों का भी लोकार्पण किया गया था, जिसे मैं अपने प्रीवियस करंट अफेयर के वीडियो में बता रखा हूँ। तो यदि आपने हमारे प्रीवियस करंट अफेयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप बेहिचक देखिए, और इसके अलावा आप मंथ वाला करंट अफेयर भी देख लीजिएगा, तो वहाँ पे भी यह क्वेश्चन सम्मिलित किया गया है। आगे आज का छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, पर्यावरण के दृष्टिकोण से राज्य सरकार के द्वारा निम्न में से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है शनिवार नो कार अभियान। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। इस प्रश्न को मैं पहले भी बता रखा हूं, पर हाल फिलहाल भी यह चर्चा में था, तो मैं सोचा पुनः इसे सम्मिलित कर दूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इस संदर्भ में एक्सप्लेनेशन देखिए। हाल ही में रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया तथा आम लोगों से अपील की गई कि पर्यावरण और शहर को बचाने के लिए लोग अधिक से अधिक साइकिल का उपयोग करें। फ्रेंड्स, आगे आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरी के लिए राज्य को कितने करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है? तो इसका सही आंसर याद रखिए फ्रेंड्स, 239 करोड़ राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरी के लिए झारखंड राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरी के लिए झारखंड राज्य को दिया गया है। फ्रेंड्स, आगे के प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे कल से ही एक नई शुरुआत की गई, यानी विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर, यानी जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, जस्ट लाइक जेपीएससी, बीपीएससी एंड यूपीएससी के वन लाइनर, और जितने भी स्टेट पीसीएस है, तो सभी स्टेट पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पूछे गए उन्हें मैं मर्ज करके और उनके साथ को रिलेट करके चीज़ों को ला रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स, उन एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर प्रश्न का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या अपने कलीग से डिस्कस करने के बाद, या फिर जितने भी आप इंटरव्यूज़ वगैरह देख लें यूट्यूब पे, तो आपको सभी सक्सेसफुल लोग कहते दिखेंगे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। तो यह जो सीरीज़ है फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो आप हमारे साथ बने रहें। और फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आपको वीडियोज़ को लाइक करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, ताकि हमारा और हमारी टीम का मनोबल बना रहे और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। मैं हाल फिलहाल से आपको लाइक और शेयर की बातें ज़्यादा बोलने लगा हूँ, इसके पीछे कुछ वजह है। जो हमारी टीम है वह डिमोटिवेट हो रही थी, तो मैं सोचा कि आपसे सहयोग लेता हूँ कि यदि हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स, बेहिचक एक वीडियो को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप भी अपना एटलीस्ट 30 सेकेंड से ज़्यादा तो नहीं लगते हैं, आप अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिए, और इससे क्या होगा कि हमारे मनोबल बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक लाने को उत्सुक होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए राज्य को कितने करोड़ रुपये दिए हैं? कितने करोड़ रुपये दिए हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 1652 करोड़। यह प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त है। इससे पहले 1632 करोड़ रुपये पहले किस्त के रूप में झारखंड सरकार को दिए गए थे। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त के रूप में 1652 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसे मैं पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, हर दिन की तरह पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था, तो उसका आंसर ऑफ द डे आप देख लीजिए। प्रश्न था, लावालौंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आप में से बहुत से व्यूअर्स ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में किया है, और आंसर है चतरा जिले में, यानी लावालौंग अभ्यारण्य है वह झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिए, इससे आपका भी रिवीजन होता है और हमारी टीम का भी मनोबल बढ़ता है, और ये अच्छा हैबिट है। और अगर आप अभ्यारण्य से संबंधित कुछ और भी बातें जानते हैं तो 1-2 सेकंड ही तो लगते हैं, आप उसे भी टेक्स्ट कीजिए, ताकि और जो दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आपके लिए अगेन क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गौतम धारा जलप्रपात निम्न में से किस जलप्रपात को कहा जाता है? यानी निम्न में से किस जलप्रपात का दूसरा नाम गौतम धारा जलप्रपात भी है? तो आपके पास ऑप्शन है हुनरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, तमासिन जलप्रपात और जोन्हा जलप्रपात। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हुनरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात और जोन्हा जलप्रपात फ्रेंड्स रांची में है, और तमासिन जलप्रपात झारखंड के चतरा जिले में है, तो इसे भी जानिए। और इसका आंसर आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इससे संबंधित, इस प्रश्न से संबंधित कुछ और भी बातें आप जानते हैं, और कुछ और भी जलप्रपात को आप चाहें तो मेंशन ही कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे डेली करंट अफेयर्स के PDF पाने के लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा व्हाट्सअप नंबर पे आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके हमारे PDF प्राप्त कर सकते हैं।
तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कीजिए, स्टडी फॉर गोल्स S4G स्टडी फॉर गोल्स के नाम से सेव कीजिए। और आपको टेक्स्ट करना है अपना नाम और आप झारखंड के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं टेक्स्ट कीजिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे हमारे चैनल पे आने वाले सभी फ्रूटफुल वीडियोस के लिंक्स या हमारे चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस के PDF आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल पे लगातार पिछले कुछ दिनों से क्विजेज़ बंद थे, लेकिन हाल फिलहाल से क्विजेज़ अगेन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लाभ उठाइए। वहाँ पे भी सेलेक्टेड प्रश्नों को एज ए क्विज आपके लिए अपलोड किया जाता है, जहाँ से आप उसे आंसर करके अपने तैयारी को माप सकते हैं, आप अपने तैयारी को जांच सकते हैं और प्रश्न आप वहाँ प्रैक्टिस से क्या होता है प्रश्न आपके जहन में रहता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी बेहिचक ज्वाइन कीजिए। जितने लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं उतने हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो बेहिचक आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए। टेलीग्राम भी पढ़ने का एक अच्छा साधन है, जहाँ से हमारे पुराने कंटेंट या PDF भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। और अगेन मैं कह रहा हूँ, यदि आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा हमारे पास व्यूअर्स होंगे उतने ज़्यादा आपके लिए वीडियोस तैयार किए जाएंगे। और जो भी वीडियोज आ रहे हैं इन पब्लिक वेलफेयर में सारे वीडियोज आ रहे हैं, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं किए जा रहे हैं, तो बेहिचक आप हमें प्रमोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हर दिन की तरह मैं फिर से कहूँगा आपको कि बिना मेहनत का कुछ भी हासिल नहीं होता है। अपना ईच एंड एवरी मिनट का सदुपयोग कीजिए, थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि यही वो दौर है फ्रेंड्स कि आप इन समय का सदुपयोग कर सक्सेसफुल बन सकते हैं। एक छोटा सा लाइफ मिला है, इसमें कुछ अचीव करना है और ये जो चैलेंजेस हैं वो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं। अभी लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने के बाद भी बहुत से चैलेंजेस मिलते हैं, तो इस छोटे से चैलेंज को आप अपने मेहनत से हासिल कीजिए और खुद का नाम तो रोशन कीजिए, साथ ही राज्य का या अपने परिवार का भी नाम रोशन कीजिए। स्टडी फॉर गोल्स टीम आपके लिए बैक टू बैक अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने को तत्पर है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी तैयारी को और भी बेहतर हमारे द्वारा बनाया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बुक्स में जितने भी कंटेंट हैं आपको मिल जाते हैं, आप उसे ही 2-3 बार रिवाइज कीजिए। ज़्यादा मोबाइल में भी इंगेज होने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल के थ्रू आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स या फिर ज़्यादा करंट अफेयर्स देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर ही हैं जो आपको तत्काल में नहीं मिल पाता है। तो आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बहुत से चैनल हैं जहाँ मैं कई बार बता भी रखा हूँ, तो मॉर्निंग में उसे देखने का आदत लगाइए और आप झारखंड करंट अफेयर के लिए बेहिचक हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, माय बेस्ट विशेज़ फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए, मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मैं डेली करंट अफेयर के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।